चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है टॉपिक, अपचयन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, किसी यौगिक से हाइड्रोजन, किसी यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना, या हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन कहलाता है। मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, या ठीक है भैया, समझो यहाँ पर हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड है, प्लस यहाँ पे क्या H2 है। अब यहाँ देखिए बेटा, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हमारा क्या H2 है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया है, ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला बेटा, यहाँ पे CO था, नहीं था यहाँ पे, बोलो यहाँ पे क्या था, CO था, कॉपर ऑक्साइड था। अब यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर बचा है, नहीं बचा यहाँ पे। क्वेश्चन आता है कि CO प्लस H2 गिरता है, CO प्लस H2 में किसका अपचयन हो रहा है, कैसे पता करोगे। हमने डिफिनेशन क्या लिखा है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, बचा क्या बेटा, यहाँ पे कॉपर बचा। CO मतलब क्या होता है, कॉपर होता है। देखो यहाँ कॉपर के साथ कौन सा ऑक्सीजन था, लेकिन बेटा ऑलरेडी यहाँ पे बचा क्या हमारा, कॉपर ही तो बचा, नहीं बचा यहाँ पे। तो भैया देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या बचा, कॉपर बचा। देखो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन निकला नहीं निकला, कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें किसका अपचयन हो रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। बात समझ में आई नहीं आई। इसी प्रकार H2 प्लस S है, क्या देखो यहाँ पे H2 प्लस बेटा, यहाँ पे क्या S है। क्वेश्चन आता है कि H2 प्लस S जो होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, सल्फर के साथ आगे कौन जुड़ गया, पहले सल्फर अकेला था, सल्फर के साथ बेटा कौन जुड़ गया, आके हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, और क्या बना लिया यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया। क्या बना लिया बेटा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया में देखो, हाइड्रोजन जो है किसके साथ जुड़ा है बेटा, सल्फर के साथ जुड़ रहा है। अब मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन। देखिए इस अभिक्रिया में क्या, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सल्फर के साथ जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसका अपचयन हो रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे, सल्फर का। बेटा सल्फर के साथ आगे कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। अगला जो डिफिनेशन बेटा, ये हम लोग डिफिनेशन और इसमें है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि किसी बेटा पदार्थ से, किसी तत्व से क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। किसी तत्व को क्या करना है बेटा, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन। मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर 2 प्लस था, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था। अब यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कॉपर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे कैसा हो गया बेटा, CO उदासीन हो गया। अब बेटा इस पे कोई प्लस चार्ज है, कोई बेटा क्या है, माइनस चार्ज है। लेकिन गुरुजी कॉपर तो धातु है। हमारे कहने मतलब यहाँ पे कॉपर धातु है ना, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस था, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, है ना, समझ बात को। अब यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर को इस पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल है ना, यहाँ पे ना किसी को दिया है ना किसी को ना किसी से लिया है, लेगा तो है नहीं, देगा ही हमेशा। तो यहाँ देखो बेटा, कॉपर हो गया, नहीं कॉपर हो गया, यहाँ पे जो है इस कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। बात समझ में आया नहीं है। कॉपर बेटा यहाँ पे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पे कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कोई तत्व क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अपचयन बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे। बात सच में है कि नहीं है ना। ये हमारा क्या बेटा, अपचयन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आक्सीय कारक, और बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपचायक पढ़ेंगे। बंद करिए इसको। रिडॉक्स अपक्रिया है, बहुत बेहतर समझ में आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में सीखेंगे हम लोग, क्या होगा देखिए यहाँ पे। यहाँ समझिए, हमारा क्या बेटा, जिंक ऑक्साइड, ये हमारा क्या बेटा, जिंक ऑक्साइड है। यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन क्या बचा, यहाँ पे जिंक बचा। मतलब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। जब बेटा ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे भैया क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अपचयन, जिसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। स्पेलिंग सही करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओनली क्या था, हमारा कार्बन था। क्या था ओनली यहाँ पे, कार्बन था। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका नाम बेटा क्या, कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। बेटा यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है हमारा,
देखो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ कौन आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया है कार्बन के साथ में। अब बेटा किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, या किसी बेटा यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या बेटा यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन था अब कार्बन में, अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, नहीं हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। हमने क्या पढ़ा रखा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हमारे डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या बताएंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें क्या होता है, अपचयन होता है और क्या होता है, ऑक्सीकरण दोनों होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। इस बेटा अपक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा इनमें दोनों हो रहा है, कौन कौन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इससे जो बेटा सरलतम डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आया, बहुत सारे डिफिनेशन आपको याद हो सकता है, बहुत बढ़िया याद होगा, ठीक है। रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, अपचयन दोनों होता है, अपचयन दोनों। अब देखिए यहाँ पे एक और रिएक्शन इसमें कर लेते हैं हम लोग, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड था बेटा, प्लस यहाँ पे क्या हाइड्रोजन था, यहाँ बनाया क्या बेटा, कॉपर बना बेटा, प्लस यहाँ पे क्या बन गया हमारा, H2O बन गया, जल बन गया। कॉपर ऑक्साइड और बेटा हाइड्रोजन मिले तो यहाँ बेटा हमारा क्या बना, कॉपर और क्या बन गया बेटा, जल बन गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इस कॉपर के साथ बेटा कौन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था। अब बेटा बेचारे यहाँ बचा क्या, हमारा कॉपर बचा ओनली, यहाँ से बेटा क्या रंग हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। हमने क्या बताया है कि ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, अपचयन। अभी देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कौन जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। देखो बेटा इस रासायनिक अपक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आया नहीं आई, चमकी की नहीं चमकी, चमकी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकारक को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं। ऑक्सीकारक या उपचायक था, अपचायक हुआ क्या हमारा है, अवकारक। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एंड जो अपचायक या अवकारक होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। आप सुनिए अच्छे से, देखो यहाँ पे बेटा क्या है, ZnO है, तो यहाँ देखिए Zn, यहाँ पे क्या था, जिंक ऑक्साइड था, बचा क्या, यहाँ पे जिंक बचा, कौन निकला, ऑक्सीजन बेटा क्या हो गया, निकल गया। जिंक ऑक्साइड जो है क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन का बेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे त्याग कर रहा है। और जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं, कहते हैं अपचयन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अपचयन। और जिसका बेटा अपचयन होता है ना, जिसका अपचयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। बात समझ में आया नहीं, जिस पदार्थ या जिस यौगिक का क्या होता है, अपचयन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। बात समझ में आया नहीं यार, हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है, अपचायक का मतलब, और बेटा हमारा क्या अवकारक किसे कहेंगे, तो आप लोग क्या बताओगे, जिस पदार्थ या जिस यौगिक का क्या होता है, अपचयन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक। ये अपचयन हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो कार्बन अकेला था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन के साथ आगे कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, नहीं जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिस पदार्थ का क्या होता है, जिस तत्व या जिस पदार्थ है, जिस यौगिक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। यहाँ पे बेटा अपचायक कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे, जिंक ऑक्साइड है।
क्यों है? क्योंकि इसका क्या हो रहा है बेटा, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। हमने क्या बताया, जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपचायक क्या कहते हैं बेटा? अवकारक कहते हैं। देखिए यहाँ पे ZnO था, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन बेटा क्या रिमूव हो गया, बचा क्या बेटा? Zn बचा, जिंक बचा। हमने डिफिनेशन क्या लिखवाया है कि ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपचायक कहते हैं। यहाँ पे किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का हो रहा है। जिंक ऑक्साइड बेटा हमारा क्या है? इसमें बेटा अपचायक हमारा क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? जिंक ऑक्साइड क्या है हमारा? अपचायक है। और बेटा इस रासायनिक अपक्रिया में बेटा ऑक्सीकारक कौन है? तो आप लोग क्या बताओगे बेटा? ऑक्सीकारक कौन है यहाँ पे? कार्बन है। कौन है? कार्बन। बेटा कार्बन के साथ आगे कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। हमने क्या बताया है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीकारक कहेंगे। किसके साथ? हमने क्या बताया है, ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ देखिए कार्बन था, कार्बन के साथ आगे तक कौन जुड़ गया? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण होगा जिस पदार्थ का, उस पदार्थ को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकारक सही है। तो भाई बेटा इसमें ऑक्सीकारक कौन, तो आप लोग क्या बताओगे? कार्बन। अगला डिफिनेशन बेटा, अगला एग्जांपल यहाँ पे है। एग्जांपल है बेटा मैंगनीज हमारा क्या है? ऑक्साइड है। और बेटा हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक क्या है बेटा? अम्ल है। अब ये दोनों बेटा अपक्रिया कर तो क्या बनाते हैं बेटा? मैंगनीज क्लोराइड बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब मुझे आपको बताना क्या है कि सर जी इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है? टॉपिक बढ़िया चल रहा है। तो बताओ बेटा यहाँ पे कौन था? मैंगनीज ऑक्साइड था। यहाँ पे क्या आ गया? मैंगनीज के साथ क्लोरीन आ गया, नहीं आ गया? ऑक्सीजन बेटा बाहर चला गया। हमने क्या बताया है कि ऑक्सीजन त्यागना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का त्याग हुआ, नहीं हुआ? पहले कौन था बेटा? मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन था। यहाँ पे कौन आ गया? Cl2 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंगनीज ऑक्साइड क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? अपचयन। क्या हो रहा है बेटा? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसका बेटा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या कहेंगे बेटा? अपचायक। तो ये इसमें अपचायक कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे? अपचायक बेटा यहाँ पे कौन है हमारा? तो MnO2 है, मैंगनीज ऑक्साइड है। बात समझ में आई नहीं आई? आई। इसी प्रकार का देखिए बेटा यहाँ पे कौन था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। क्लोरीन के साथ बेटा यहाँ पे कौन था? हाइड्रोजन था। क्या था बेटा? हाइड्रोजन था। अब देखो बेटा पहले क्लोरीन के साथ कौन था? हाइड्रोजन था। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? अब यहाँ बेटा क्या हो गया? हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे क्या हो गया? चला गया। हमने क्या बताया है? हाइड्रोजन का त्यागना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक था पहले, यहाँ से बेटा क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड था, नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बेटा हमारा क्या हुआ? निकल गया। अब बचा क्या बेटा? यहाँ पे क्लोरीन बचा ओनली। क्या बचा? क्लोरीन बचा। तो हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। तो भैया इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे? ऑक्सीकारक बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? HCl। क्या बताओगे बेटा यहाँ पे? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन बेटा क्लोराइड हमारा क्या है? ऑक्सीकारक। हमने क्या बताया है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? HCl का हो रहा है, इसलिए बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। यहाँ पर देखिए जिस पदार्थ का क्या होता है, हाँ ये अपचायक या अवकारक एक ही बात बात समझ में आई नहीं? बेटा ऑक्सीकारक या बेटा उपचायक एक ही बात समझ में आई नहीं? आई कि नहीं आई? आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अक्रियाओं के प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रभाव यहाँ पे क्या होता है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई बेटा वस्तु क्या होता है, नमी या क्या होता है बेटा अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो क्या होती है बेटा? संक्षारित में लगती है। क्या होती है बेटा? संक्षारित समझते हो? तो क्या है? खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन, जब कोई वस्तु आस पास की नमी अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है तब ये क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण। जब कोई वस्तु क्या होता है, नमी या क्या होता है अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है तो वस्तु क्या होती है, संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अगला यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या तांबे के ऊपर क्या होता है, तो भी आपने देखा होगा तांबे के ऊपर क्या होता है, हरी परत चढ़ जाती है, नीचे चढ़ जाती है ना। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे क्या है, चांदी के ऊपर क्या है बेटा, काली परत चढ़ना, किसका बेटा एग्जाम्पल होता है, संक्षारण का क्या होता है, उदाहरण होता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बेटा, लोहे पर जंग लगाना। लोहे पर जंग कब से, जब चमकीली लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, है ना, चमकीली बेटा लोहे की वस्तुएं जो होती हैं उस समय तक बेटा क्या होता है, नमी या वायु के संपर्क में आ जाती हैं तो उस पे क्या होता है, लालमा युक्त क्या होता है बेटा, उस पर लालमा युक्त क्या होता है, भूरे रंग का क्या होती है, परत चढ़ जाती है। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा, लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, जब कोई लोहे की जो चमकीली वस्तु होती है ये क्या होती है, नमी या अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो क्या होती है, इस पर क्या होता है बेटा, लालमा युक्त भूरे रंग की क्या होती है, परत चढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि बेटा यहाँ पे आयरन था, आयरन बेटा किसके संपर्क में आ गया, ऑक्सीजन, और बेटा यहाँ पे क्या है, जल के संपर्क में आ गया। जहाँ नमी होगा बेटा वहाँ पे वायु भी तो होगी, नहीं होगी, होगी ना वायु। जो आयरन है बेटा किसके, ऑक्सीजन, और बेटा यहाँ पे क्या है, जल के संपर्क में आया तो यहाँ बेटा जल लोहे में बेटा यहाँ पे क्या हो गया, और लोहा बेटा उसमें क्या लग गया, जंग लग गया। क्या लग गया, लोहे पर जंग लग गया। और बेटा जंग लगने का सूत्र क्या होता है, या क्वेश्चन बेटा आता है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, 2Fe2O3 इंटू क्या होता है, SH2O। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, Fe2O3 इंटू क्या होता है, SH2O। टू से कोई मतलब नहीं है, तो बेटा हमारा क्या है, दो अणु है किसके बेटा, जंग लगने वाले। Fe2O3 इंटू क्या होता है बेटा, SH2O किसका फार्मूला होता है बेटा, जंग का सूत्र होता है। इसका बेटा रसायन नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड बेटा फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रेटेड क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है, जंग का सूत्र होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही होगी। आगे टॉपिक बेटा इसमें क्या आता है, विद्युत गंधता आता है, रेंसिडिटी आता है, रेंसिडिटी आता है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, जब कोई बेटा हमारा क्या होता है, वसा युक्त तेलीय जो खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है बेटा, वायु के संपर्क में आ जाती है। बेटा कई समय तक रखा होता है, धीरे धीरे क्या होती है, खराब हो जाती है, खराब जाती है। इसी को बेटा हम लोग, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ क्या होता है को लंबे समय तक क्या होता है, रखा जाता है तो उसके स्वाद और बेटा क्या होता है, गंध में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई बेटा हमारा क्या है, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है उसको लंबे समय तक रखा आता है तो उसके स्वाद और गंध में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विकृत गंधी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कभी आपने देखा कई सब्जी वब्जी जो है, या हम लोग क्या कोई मतलब घर पे चाउमीन वामीन हो गया, कई समय तक रखा होता है, खट्टापन आता है। दाल को कई दिन दाल रख देते हैं तो यहाँ पे खट्टापन नहीं आता, उसमें आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको बचाव करना है कि बेटा विकृत गंधी से बचाव करना है तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, आपने सुना होगा कि दो प्रकार के बेटा क्या प्रत ऑक्सीकारक का उपयोग किया आता है। अगर मुझे क्या करना है बेटा, विकृत गंधिता से क्या करना है, बचाव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो प्रकार के क्या करते हैं बेटा, एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रत ऑक्सीकारक, इसी को बेटा कैसे उपयोग करते हैं, यहाँ पे प्रत ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। कितने बेटा होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसे आ रहा नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे प्रत ऑक्सीकारक जो होते हैं दो प्रकार का होता है। कौन कौन से बेटा, एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग किया था, तो आप लोग क्या बताओगे बेटा, BHA एंड बेटा हमारा क्या होता है, BHA एंड हमारा क्या होता है, BHT का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है बेटा, BHA एंड क्या होता है, BHT का उपयोग किया जाता है। BHA फॉर्म क्या होता है, जब अब अगर आपको क्या करना है बेटा, विकृत गंधिता से बचाना है वस्तु को, तब तो बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रत ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। जब प्रत ऑक्सीकारक दो प्रकार के, BHA एंड क्या होता है, BHT होता है। इसका बेटा काम क्या होता है, ब्यूटिलेटेड क्या होता है बेटा, ब्यूटिलेटेड होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है। क्या होता है बेटा, ब्यूटिलेटेड बेटा क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्या होता है, एनिसोल होता है। दूसरा बेटा हमारा क्या होता है, ब्यूटिलेटेड, इसका फॉर्म क्या होगा, ब्यूटिलेटेड, ठीक है, हाइड्रोक्सी रेटिफायर में क्या हुआ, टॉलुइन,
टॉलुइन। दो प्रकार के बेटा क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया आता है किसको बेटा बचाने के लिए, विद्युत गंधे से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया आता है बेटा, दो प्रकार के बेटा एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया आता है, ऑक्सीकारक का उपयोग किया आता है ना। जिसे बेटा हम लोग क्या दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा, BHA एंड क्या होता है BHT। बेटा BHA का फॉर्म क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन होता है। दूसरा बेटा हमारा क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन होता है। इसकी बेटा बात करते हैं टॉपिक इसके बेटा हमारा क्या होगा कि जो हमारा चिप्स की थैली वाली होती है बेटा, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के बजाय जो होता है नाइट्रोजन गैस भरा आता है। क्यों भरा आता है ऐसा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए आन करिए बेटा, हो गया। तो यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल नहीं बेटा प्रश्न है हमारा, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है बेटा, इसलिए भरी आती है क्योंकि बेटा क्या है, विद्युत गंधता से बचाने के लिए, एसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और बेटा उसमें क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि क्यों भरी जाती है, क्योंकि बेटा हमारा क्या है, नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसा होता है, ये अक्रिय गैस होता है। बेटा कैसा होता है हमारा, अक्रिय गैस, मतलब समझते हैं कि अक्रिय गैस होता है क्योंकि बेटा क्या है, किसी से क्रिया नहीं करता है, किसी और से क्या होता है, क्रिया नहीं करता है। इसीलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के थैले में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसको बेटा क्या है बेटा, संचार से विद्युत गंधता से बचाने के लिए किसको भरा आता है बेटा, नाइट्रोजन गैस को भरा आता है। अगर उसमें ऑक्सीजन हो जाएगा जल्दी से वो क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, ठीक है, उसका स्वाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत गंधता हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारा क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, तो किसी और से बेटा क्या होता है, क्रिया नहीं करती और जल्दी से बेटा इससे जल्दी से क्या चिप्स खराब नहीं होती है। आगे टॉपिक बेटा यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे विद्युत गंधता से बचाना होता है, किसी वस्तु को विद्युत गंधता से बचाना होता है, तेलीय पदार्थ को, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसमें क्या डालते हैं, उसमें फ्रीज में लगा देते हैं उस पदार्थ को बेटा हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज में लगाते हैं। फ्रीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका जो तापमान क्या होता है, कम होता है, और जब तापमान कम होगा तो जल्दी से वो क्या होगा बेटा, खराब नहीं होगा। कोई तेलीय पदार्थ जो होता है उसको बेटा फ्रिज में क्यों, दाल देखो एक दिन लगा रहे थे, 2 दिन तक बढ़िया आराम से दाल सही रहती है। क्यों रहता है ऐसा, क्योंकि बेटा क्या होता है, जब टेम्परेचर क्या अगर डाउन रहेगा, तापमान क्या है, कम रहेगा, तो बेटा विद्युत गंधता बेटा क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, जल्दी से खराब नहीं होगा, विद्युत गंधता जल्दी से होगी नहीं, ठीक है, जल्दी से उसका परिवर्तन नहीं आएगा, उसका क्या करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जब तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, तब ऐसा होगा। तो ठंडी के देखो, ठंडियों के महीने में क्या हो, जल्दी से दाल खराब होती है, आज के बना कल सवेरे खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज गर्मियों में ऐसा होता नहीं होता, गर्मियों में तो ऐसा नहीं होता है ना, आज सवेरे दाल बना शाम को खराब हो जाता है, नहीं खराब होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा तापमान क्या है, अधिक है, तापमान बेटा हमारा क्या है, अधिक है। तापमान कम है जल्दी से बेटा विद्युत गंधता नहीं होगी, तापमान ज्यादा जल्दी से क्या बेटा विद्युत गंधता हो जाएगा, है ना। ठंडी जल्दी से कहाँ खाना खराब होता है, गर्मियों में जल्दी से खराब हो जाता है, इसी कारण होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।